नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक राज्य की चुनी हुई सरकार कोई कानून बनाती है तो वो आखिर लागू क्यों नहीं हो पाता? क्या एक राज्यपाल जो ना तो जनता द्वारा चुने जाते हैं ना ही चुनाव लड़ते हैं, वो किसी विधेयक को महीनों तक रोक सकते हैं? क्या ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ नहीं है? तमिलनाडु में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। विधानसभा ने कई बिल पास किए, लेकिन राज्यपाल ने ना तो उन्हें मंजूरी दी ना ही ठुकराया, बस यूं ही रोक कर रख दिया। इस पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहीं से आया एक ऐतिहासिक फैसला जिसने राज्यपाल की शक्तियों की सीमाएं तय कर दी। आज हम आपको बताएंगे इस केस की पूरी कहानी क्या है, अनुच्छेद 200 राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये सवाल है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये चर्चा आपके संविधान को और आपके अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने का मौका देगा। अब आइए बात करते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि पर जिसने यह विवाद शुरू हुआ। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए थे, जिनमें से कुछ राज्य के आंतरिक मामले और विकास से संबंधित थे, लेकिन इन विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा गया और यहाँ पर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। राज्यपाल ने इन बिलों पर अपनी स्वीकृति देने में कई महीनों तक का समय लगा दिया और न ही उन्होंने किसी प्रकार का ठुकराया। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया कि राज्यपाल इन बिलों को स्वीकार करे ताकि राज्य की नीतियां और योजनाएं लागू हो सकें, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें अज्ञात स्थिति में रख लिया। न्यायिका और कार्यपालिका के बीच यह टकराव तब बढ़ा जब राज्य सरकार ने महसूस किया कि राज्यपाल का यह व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ है। राज्यपाल के इस कदम से विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों और कार्यान्वयन प्रक्रिया रुक गई और राज्य सरकार की इस पर आपत्ति थी। आखिरकार राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह मामला न्यायालय में पहुंच गया। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 200 से संबंधित था, जिसमें राज्यपाल के विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों और अपनी स्वीकृति देने या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। हालांकि राज्यपाल का यह आचरण संविधान के उद्देश्यों के विपरीत था, क्योंकि इसमें किसी राज्यपाल के अत्यधिक शक्ति दी जा रही थी, जिसमें चुनी हुई सरकार और जनता की आवाज को नजरअंदाज किया जा सकता था। यह मामला न सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित था, बल्कि भारत के हर राज्य ने राज्यपाल की भूमिका और उनके अधिकारों को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। अब हम बात करते हैं मुख्य फैसले पर। अब आइए समझते हैं अनुच्छेद 200 क्या है और यह राज्यपाल की भूमिका को कैसे निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब राज्य विधानसभा कोई बिल पास करती है तो यह बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल को इस बिल पर या तो अपनी स्वीकृति देनी होती है या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं ताकि यह उस पर विचार कर सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई विधेयक संविधान के और देशों के सर्वोत्तम हित में हो। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देना, राज्यपाल उस बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, तब वह बिल कानून बन जाता है। बिल राष्ट्रपति के पास भेजना, यदि राज्यपाल को लगता है कि बिल में कुछ संवैधानिक समस्या हो सकती है तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब बिल की प्रकृति ऐसी हो कि उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी की आवश्यकता हो। बिल पर कोई निर्णय न लेना, यह स्थिति थोड़ी जटिल होती है क्योंकि राज्यपाल को बिल को मंजूरी देने या राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय जल्दी करना चाहिए, लेकिन अगर राज्यपाल किसी बिल को लगातार लटकाए रखता है तो यह संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है, जैसे कि यह इस केस में हुआ। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल का कार्य संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत और उन्हें आमतौर पर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना चाहिए। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 163 में वर्णित है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को सरकार द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई विशेष संवैधानिक स्थिति न हो। यदि राज्यपाल बिलों पर कोई निर्णय नहीं लेते या विलंब करते हैं तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है और उसके समाधान न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस खंड में हमने अनुच्छेद 200 को समझा, जो राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है।
अब आइए बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, जिसमें न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और आर माधवन की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी बिल पर स्वीकृति देने या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए कोई व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं है। अदालत ने यह माना कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना चाहिए, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के आमतौर पर किसी बिल पर निर्णय लेने में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रुकावट आती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल को विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों को बिना किसी अनावश्यक देरी को स्वीकार करना चाहिए, जब तक कि यह संविधान या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ न हो। अदालत ने यह भी माना कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिलों को सिर्फ अपनी इच्छा से रोके या बिना कारण के लंबित रखे। राज्यपाल के पास केवल कुछ विशेष स्थितियां होती है जब उन्हें बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि वह बिल संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो या राष्ट्रपति के मजबूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी दी कि अगर राज्यपाल को पूर्ण विवेकाधिकार मिल जाए तो वह सुपर संवैधानिक पद में तब्दील हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर किसी भी राज्य सरकार के विधेयकों द्वारा पारित किए गए बिल को रोक सकते हैं और इस तरह से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर राज्यपाल को यह विवेकाधिकार दिया जाता है तो वह किसी भी कानून को राष्ट्रपति के पास भेजकर उसे अवैध रूप से स्थगित कर सकते हैं और इससे राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई बिल संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो, जैसे कि लोकतांत्रिक मूल्यों और पूर्ण शासन के खतरे में डालने वाला हो, तो राज्यपाल उस राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार हो सकता है। हालांकि यह तभी संभव है जब बिल ऐसे संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा करता हो जो लोकतंत्र के नींव को कमजोर कर सकता है। कोर्ट ने 2019 के बीके पवित्रा मामले के निर्णय से असहमति जताई, जिसमें राज्यपाल को कुछ मामलों में विवेकाधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विवेकाधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन वाले शब्द को हटा दिया था, ताकि राज्यपाल के पास कोई व्यक्तिगत विवेकाधिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह मामले का हवाला दिया कि जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्यपाल को अपने सभी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय कुछ विशेष स्थितियों की जहां संविधान उन्हें विवेकाधिकार प्रदान करता है। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और किसी भी मामले में व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय न केवल तमिलनाडु मामले में से संबंधित था, बल्कि भारत के सभी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी था, जो राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। अब हम बात इस फैसले के प्रभाव और भविष्य में इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताए गए अपवादों की, यानी यह विशेष परिस्थितियां जब राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबकि आधिकारिक और तौर पर राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जब राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होता है। ये अपवाद इस तरह है कि अगर कोई विधेयक संविधान के उन बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हो जो लोकतंत्र, न्याय और समता की नींव पर आधारित है, तो राज्यपाल को यह अधिकार हो सकता है कि वह उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे। उदाहरण के लिए, अगर किसी बिल का पारित होना संविधान के बुनियादी ढांचे के खतरे में डालता है, तो राज्यपाल को विवेकाधिकार का उपयोग करने का अधिकार होगा। कुछ विशेष मामलों में जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, राज्यपाल को विवेकाधिकार का उपयोग करना पड़ता है। यह तब होता है कि जब किसी विधेयक की प्रकृति ऐसी होती है कि उसकी स्वीकृति से पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक हो। इस प्रकार यह विशेष परिस्थितियां जब राज्यपाल को अपनी भूमिका में विवेकाधिकार प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए और केवल उन अपवादों में ही वह अपना विवेक इस्तेमाल कर सकता है।
अब हम इन अपवादों को और गहराई से समझते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जब और क्यों राज्यपाल को विवेकाधिकार मिलता है। अब हम बात करते हैं इस फैसले में संवैधानिक और राजनीतिक महत्व की। यह निर्णय न केवल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका एक गहरा प्रभाव है। संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि भारत में सरकार का नेतृत्व लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह उल्लेख किया कि यदि राज्यपाल को विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर आलोचनात्मक विवेक का अधिकार होता है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। यह सत्ता का केवल एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने का जोखिम उत्पन्न करता है, जिसमें लोकमत और चुनी हुई सरकार की इच्छाएं दरकिनार हो सकती हैं। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी शक्तियां और कार्य उसकी निष्पक्ष भूमिका को बनाए रखने के लिए सीमित है। जब राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया जाता है तो यह राज्यपाल को एक ऐसे अधिकार से लैस करता है जो संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परे होता है। यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता था, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हो सकता था, खासकर जब राज्यपाल केंद्र सरकार के अनुकूल होता है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण यह निर्णय संविधान के तहत राज्यपाल का भूमिका को स्पष्ट करता है कि और यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल की शक्तियां हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित रहे ताकि लोकतंत्र एक प्रक्रिया सुरक्षित रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र में विधायिका की सर्वोच्च बनी रहे और किसी भी सूरत में संविधान की नींव को कमजोर नहीं किया जा सके। यह फैसला न केवल संविधान की स्पष्टता को बनाए रखता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की राजनीतिक घेराबंदी से बचा जा सके।